Good morning, children. Welcome to our class. प्रीवियस क्लास में हमने संज्ञा के बारे में और उसके भेद के बारे में हमने पढ़ा था। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी स्थान और फीलिंग्स जो हम छू नहीं सकते, है ना, जिसे देख नहीं सकते, जो छू नहीं सकते, भाव को प्रकट करते हैं ना। मैं पुनः दोहराती, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? याद रखिए, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इन 5 भेदों में से हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। व्यक्तिवाचक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है ना। पर्टिकुलर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहन, सीता। पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर मैं कहूंगी अप्सरा पेंसिल, है ना। मैं कहूंगी अप्सरा पेंसिल। पेंसिल तो बहुत सारे हैं, पर मैंने क्या कहा? अप्सरा। मैंने कहा नटराज पेंसिल, है ना। लक्स साबुन। देखो, नाम, पर्टिकुलर नाम। वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। पर्टिकुलर नाम आया है तो आपको पहचानना है, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। देखिए, जैसे राम। सो विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। विशेष स्थान ना, विशेष। जैसे सेंट क्लेयर हाई स्कूल, स्कूल तो बहुत सारे हैं, मैंने विशेष स्थान का नाम लिया है ना। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ आपको पता है ना, क्या है अंग्रेजी में? नाउन। नाउन, एनी नेम। ओके। अब पर्टिकुलर, जब भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं तो वो होगा व्यक्तिवाचक, है ना। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्टिकुलर नाम राम, कृष्ण, बुद्ध, कामायनी, साकेत, सूर्य, चंद्र, लखनऊ, आगरा, दिल्ली इत्यादि पर्टिकुलर नाम दिए गए, है ना। अब देखिए, जातिवाचक, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। मैंने कहा कलम। अब कलम के तो नाम बहुत सारे हैं, पर मैंने यहाँ पे कलम कहा है, पर्टिकुलर नहीं कहा है ना। मैंने अभी क्या बताया? व्यक्तिवाचक में कलम एक, अगर ऑटोमेट कलम का नाम, कलम के नाम होते हैं ना, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। मैंने ओनली कलम कहा है तो वो क्या होगा? जातिवाचक, है ना। संपूर्ण जाति, अगर मैं कहूंगी शेर, हाँ, पूरे जाति, है ना। बंदर, मैं कहूंगी मनुष्य, वो क्या होगा? पूरी जाति। मैं कहूंगी लड़का, पूरी जाति। लड़की, पूरी जाति का बोध होता है, तो वो क्या होगा? जातिवाचक। जैसे देखिए, मनुष्य क्या दिया गया है? मनुष्य में लड़का, लड़की, बाल, युवा, वृद्ध, है ना। कोई भी इंसान। पशु पक्षी देखिए, हाथी, घोड़ा, गाय, कबूतर, मोर, गौरैया। हाँ, अगर मैं कहूंगी ऐरावत, अगर मैं कहूंगी ऐरावत, तो वो होगा व्यक्तिवाचक, है ना। पर्टिकुलर हाथी का नाम है, ठीक है। अब वस्तु, घर, घड़ी, अगर घड़ी का नाम होगा तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक, है ना। किताब, हाँ, किताब का अगर मैं कहूंगी रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बाइबल, तो वो क्या होगा? पर्टिकुलर नेम होगा, है ना, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। पर यहाँ पे पूरे जाति, किताब, पुस्तक, कमल, है ना। ओके। अब कोई भी मंत्री, अध्यापक, जुलाहा, किसान, वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, तूफान इत्यादि। अब देखिए, द्रव्यवाचक। ये द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी द्रव्य पदार्थ, धातु के नाम को, है ना। जैसे कोयला, कोयला पता है क्या है? कोल,
है ना, जिसको मेजर किया जा सकता है, उनके नामों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, घी, तेल, है ना, यहाँ पे दिया पानी, रेत, सैंड, मिट्टी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक किसी भी धातु या पदार्थ को माप तोल किया जाता है ना, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब भाववाचक तो मैंने अभी बताया है ना, जिन शब्दों से व्यक्ति वस्तु के गुणों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, दया, ओनली एक शब्द में जो फीलिंग्स होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा। है ना, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, खुशी, है ना, जो भी फीलिंग्स है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए समूहवाचक, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। भीड़, जैसे फिर बहुत सारे लोग हैं, सोचो। अब विद्यार्थी, मैं कहूंगी विद्यार्थी, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, है ना। झुंड, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। समूह, पूरी टीम, दल, क्रिकेट टीम अगर मैं कहूंगी, है ना, वो समूहवाचक होगा। झुंड, गुच्छा, फलों की गुच्छा, फूलों की गुच्छा, ढेर, सैनिक इत्यादि। अब देखिए, शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर व्यक्तियों के नाम, पर्टिकुलर वस्तुओं के नाम, पर्टिकुलर स्थान के नाम। जातिवाचक पूरी जाति के नाम का बोध कराता है। भाववाचक अभी मैंने बताया जो फीलिंग्स होते हैं। अब देखिए, ये कछुआ क्या है, कौन बताएगा कछुआ क्या होगा? कछुआ पूरी जाति का है ना, जाति, पूरी समूह, तो वो होगा जातिवाचक। हिमालय एक पर्टिकुलर नाम है ना। पर्वत तो कई सारे होते हैं ना, अगर मैं कहूंगी पर्वत तो वो क्या होगा? जातिवा जातिवाचक होगा। अब पर्टिकुलर मैंने हिमालय यहाँ पे लिखा है, तो हिमालय पर्टिकुलर पर्वत का नाम है ना, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूंगी माउंट एवरेस्ट, वो क्या होगा? वो भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक, है ना। पर्वत तो मैंने, नदी क्या होगा? नदी भी क्या होगा? जातिवाचक, है ना। अगर मैं कहूंगी गंगा नदी, पर्टिकुलर नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कछुआ क्या होगा? अभी बताया, जाति पूरे टोटल। अब देखिए बच्चों, कछुआ बहुत से 10 कछुए हैं आपके सामने, तो सबका एक एक नाम होगा नहीं ना, एक जाति होगा वो, है ना बेटा। तो कछुआ जातिवाचक। हिमालय क्या होगा? व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा क्या है? हमें दिखाई देता है, क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं ना, तो ये क्या होगा? भाववाचक। महात्मा गांधी, अब देखिए ये पर्टिकुलर नेम, तो क्या होगा? एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना, महात्मा गांधी, ये होगा व्यक्तिवाचक। अब शहर, शहर कौन सा शहर है हमें नहीं पता है, बहुत से शहर होते हैं, तो वो क्या होगा? जातिवाचक, है ना। मानवता, ह्यूमैनिटी, ये क्या होगा? कौन सी संज्ञा हो सकती है बताइए? ये होगा भाववाचक। कलम, कलम क्या होगा? एक पर्टिकुलर वस्तु का नाम है? नहीं, तो ये होगा जातिवाचक। अब रंजना, मैंने कहा है रंजना, किसी लड़की का नाम है ना, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। बचपन, बचपन, बचपन को क्या हम टच कर सकते हैं? हम तो केवल इसे एहसास कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? भाववाचक। कि पटना, हाँ, पटना शहर, है ना, तो एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी किस में आएगा बताइए? विद्यार्थी, विद्यार्थी अगर पर्टिकुलर एक विद्यार्थी का नाम मैं लूंगी, जैसे रमेश, अगर मैं कहूंगी रमेश एक विद्यार्थी है, रमेश के बारे में मैं कहूँ तो वो होगा व्यक्तिवाचक। अब विद्यार्थी पूरी जाति, है ना। अहिंसा, अब ये अहिंसा, नॉन वायलेंस किस में आएगा बेटा? भाववाचक में आएगा। बालिका, गर्ल्स, गर्ल्स एक
पूरी जाति है ना, बालिका, आमिर, ये तो पर्टिकुलर नाम है, तो किस में आएगा ये? व्यक्तिवाचक। एकता को हम देख सकते हैं नहीं, तो वो क्या होगा? भाववाचक, है ना। अब देखिए यहाँ पर, हिमालय, महात्मा गांधी, पटना, रंजना, आमिर, विशेष व्यक्ति, स्थान, है ना, का बोध कराते हैं। ये कछुआ, शहर, कलम, विद्यार्थी, बालिका, पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, ये बुढ़ापा, मानवता, बचपन, अहिंसा, एकता, ये जो है गुणों को दर्शाते हैं, है ना। गुणों को दर्शाते, दशा दर्शा रहे, अवस्था दर्शाते हैं, फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो इसलिए ये है भाववाचक संज्ञा। देखिए बेटा, इस शब्द में ही हमको अर्थ मिलेगा। भाव, भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स। इसमें व्यक्ति, पर्टिकुलर, है ना, व्यक्ति मीन्स पर्टिकुलर, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, मैंने अभी बताया, व्यक्ति का नाम हो सकता है, एक प्लेस का नाम हो सकता है ना। इस विशेष व्यक्ति, वस्तु, वस्तु का नाम हो सकता है, तो इसमें ही है जाति। जाति में सिर्फ पूरे टीम, पूरे संपूर्ण जाति, टोटल टीम का आएगा। ओके बेटा, समझ में आया? देखिए बेटा, ग्रामर के लिए आप एक सेपरेट सिंगल रूल बुक रखिए, ठीक है, तो ताकि आपको नेक्स्ट ईयर भी ये जो ग्रामर है आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, अप टू 10th तक। इसलिए मैं जो भी अभी ग्रामर पढ़ाती हूँ, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है, परिभाषाओं को रट लीजिए। ओके बेटा। हम्म, हाँ, आपको वचन तो पता ही होगा, है ना, वचन, प्लूरल्स, नंबर, है ना, कोई भी वस्तु, व्यक्ति का एक, एक होता है, एक वस्तु, अनेक भी हो सकते हैं ना। जैसे परिभाषा क्या है? किसी वस्तु का एक होना या अनेक होने का बोध हो, उसे ही हम वचन कहते हैं, है ना। शब्द के जिस, देखो, अगर मैं कहूंगी कलम, तो ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, एक ही है। अगर मैं कहूंगी कल में, कलम में, तो वो होगा बहुवचन, है ना। मैं कहूंगी किताब, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। किताबें मैं कहूंगी, तो वो क्या होगा? बहुवचन, एक, बहु, है ना। देखिए, सो इसकी परिभाषा इस प्रकार, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, बोध होना, मालूम हो, पता चलता है, तो उसे वचन कहते हैं, है ना। जैसे हम शब्द को पढ़ते हैं तो पता ही चल जाता है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में, है ना। मैं कहूंगी कंगी, कंगी, ये क्या है? एक वचन है या बहुवचन? क्या है? कंगी, एक वचन है। कंगिया मैं कहूंगी। अब कक्षा में है, एक कक्षा, आपकी एक कक्षाएं, मैं कहूंगी कक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं हैं, वो बहुवचन होगा। विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी गण, बहुत सारे विद्यार्थी। लड़का, मैं कहूंगी लड़का, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, मैं कहूंगी लड़के, बहुवचन लड़की, एक वचन लड़कियां, बहुवचन खिड़की, एक वचन खिड़कियां, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक नंबर, एक ही, है ना, एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, याद रखिए। दो वचन होते हैं हिंदी में, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। आपके इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ना। अगर किसी शब्द के, देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। लड़का, पतंग, पुस्तक, गाड़ी, पुरुष आदि, है ना, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, अधिक, ज्यादा व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। लड़के, पतंगे, पुस्तकें, गाड़ियां, पुरुषों। ओके। अब देखिए यहाँ पर, वचन बदले।
लड़का, लड़के, है ना, लड़का, लड़के, सड़क, सड़के, लड़का खेल रहा है, इसका बहुवचन लड़के खेल रहे हैं। देखिए बेटे यहाँ पर क्रिया को भी हमें चेंज करना हो, क्रिया को परिवर्तित करना होता है ना। अब देखो, लड़का खेलता है, अगर लड़की के बारे में लिखना है तो लड़की खेलती है, यहाँ पे क्रिया भी चेंज करना पड़ता है, क्रिया को चेंज करना पड़ता है ना बेटा। जैसे लड़का है तो खेलता, लड़की है तो खेलती। खाऊंगी, है ना, फॉर फीमेल, खाऊंगा, चलता, चलती, है ना, गाता, गाती। यहाँ पर क्रिया को हमें चेंज करना होता है ना। सड़क, सड़के, आंख, आंखें, बात, बातें। बट देखिए बेटा, पर मुझे एक बात बताइए, सूरज का क्या बहुवचन होगा? नहीं, है ना, सूरज का सूरज ही होगा। चांद का नहीं, यूनिवर्सल में एक ही है, वो है ना, चांद, चांद। अरे देखिए, बाल के, बाल, बाल ही होंगे, बाल, बाल मीन्स केश। ओके। और पृथ्वी, पृथ्वी तो एक ही है ना, पृथ्वी, पृथ्वी होगा। तारा, तारा का तो बहुत सारे है ना, तारे। देखिए, बात, बातें, पौधा, पौधे, गेंदा, गेंदे, गेंदा, गेंदे, ये फ्लावर है। ओके, गेंद भी कहा जाता है, वो बॉल है। कांटा, कांटे, रास्ता, रास्ते, तारा, तारे। देखिए, बाढ़, फ्लड, बाड़े, पपीता, पपीते, कमरा, कमरे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए मात्रा को हमने ऐड किया है तो उसका बहुवचन होता है कभी या, और कुछ शब्दों में ओनली चंद्र बिंदु का इस्तेमाल से वह बहुवचन में लिख सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए, लड़कियां, है ना, लड़कियां, छुट्टी, छुट्टियां, रानी, रानियां, सब्जी, सब्जियां, लकड़ी, लकड़ियां, टोपी, टोपियां, छात्र, छात्रगण, अध्यापक, अध्यापकगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गण इस्तेमाल करना। चिड़िया, देखिए, चिड़िया, 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 चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करना है। ऋतु, ऋतुए, गौ, गौए, वस्तु, वस्तुएं, है ना। किताब, किताबें, पुस्तक, पुस्तकें, पलंग, पलंगे, पंखा, पंखे। ओके। थैंक यू चिल्ड्रन।